अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज C1 करने जा रहे हैं जो कि यूनिट नंबर 7 द स्टोरी ऑफ खीच की है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेज नंबर 86 पर एक्सरसाइज C1 है। स्टूडेंट्स, इसका जो टॉपिक है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अब यहाँ जो बारे में जिस टॉपिक पर मेन टॉपिक पे डिस्कशन की जा रही है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। लाइक किसी नाउन के बारे में हम जब बात करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव होता है। लाइक अगर मैं बात करूं तो मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यानी किसके बारे में हमें बता रहा है? फ्लावर के बारे में। अब फ्लावर क्या है? किसी चीज़ का नाम है। वो चीज़ क्या है? वो फूल का नाम है, वो एक फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ जो बात आ रही है ब्यूटीफुल। अब फ्लावर के बारे में यानी कि नाउन के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अ बैड फ्लावर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ ही इज़ अ बैड बॉय। तो हम ये भी बॉय के बारे में बता रहे हैं। बॉय क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम नाउन के बारे में बताते हैं या नाउन नाम की जगह कोई ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू इस तरह के जो प्रोनाउंस वगैरह होते हैं तो भी हम उसमें अगर लाइक एडजेक्टिव ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम या तो प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं या तो हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। स्टूडेंट्स, जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो एक डिफरेंट वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, यानी उसमें 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 वर्ड्स या मोर देन जो है वो आप कह सकते हैं कि 4 वर्ड्स होते हैं। इस तरह से भी हो सकता है कभी कि 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा वर्ड्स का जो ग्रुप होता है एक तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ये रखें। अब ये नहीं होता कि हर एक जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब उसको एडजेक्टिव फ्रेज को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसमें जो मेन हेड होगा ना, उस पार्ट में जो फ्रेज होगा उसका जो मेन हेड होगा वो एडजेक्टिव होगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। या आप इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव नहीं होता, कोई नाउन वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो किस तरह से पता चले कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है? तो स्टूडेंट्स, जब कोई भी फ्रेज जब स्टार्ट होता है एक पोर्शन जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम करे। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में हमें बताए, यानी कि किसी चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में अगर वो पोर्शन बताए, यानी वो फ्रेज वो पार्ट जो है सेंटेंस का हमें एडजेक्टिव के बारे में, किसी नाउन के बारे में मतलब बताए, तो इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है। अब उस एडजेक्टिव फ्रेज को मैंने आपको बताया कि जो फ्रेज क्या होता है, 2 से ज़्यादा वर्ड्स का जो मिक्सचर होता है जिसमें वर्ब नहीं होता। ठीक है, जिसमें वर्ब यानी एक्शन वर्ड नहीं होता उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। एक तो आपने ये माइंड में रखना है कि वो 2 से ज़्यादा वर्ड्स का मिक्सचर होगा तो एक फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अब वो फ्रेज जिसके मैं एडजेक्टिव के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो पोर्शन जो सेंटेंस में है एडजेक्टिव फ्रेज, उसमें अगर आप कह सकते हैं या तो प्रेपोजिशन होगा या एडवर्ब का स्टार्ट होगा, एडवर्ब से स्टार्ट होगा वो फ्रेज, तो इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। या आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस में से हमने फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। अब एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ये बात माइंड में रखिएगा कि पूरे कंप्लीट सेंटेंस में हम जो है उस पोर्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसमें वर्ब नहीं होता है। और क्या होता है इसके अलावा? एक तो वर्ब नहीं होगा, सेकेंडली उसका जो स्टार्ट होगा उस पोर्शन का या तो एडवर्ब से होगा या वो प्रेपोजिशन से होगा। थर्ड हमने देखना है उसका जो हेड है, उस फ्रेज का जो मेन हेड है, जो मेन जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है। अगर एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है
या नाउन होगा, या आप कह लें कि उसका जो वो पोर्शन है, वो फ्रेज है, वो परफॉर्म करेगा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, उस पर इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ठीक है, उस पर एम्फोसाइज किया जाएगा और वो नाउन के बारे में एक्सप्लेन करेगा। राइट स्टूडेंट्स, ये 3-4 बातें आपने अपने माइंड में रखनी है, फिर ही आपको एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पता चलेगा। अब फर्दर क्लैरिटी यहाँ से मैं करवाती हूँ आपको कि यहाँ एक आप सेंटेंस देख रहे हैं, ही वॉज थिंकिंग हार्ड, राइट, ही वॉज थिंकिंग हार्ड। अब ही जो है ये प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, नाउन भी है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, देन मेन वर्ब, फिर उसके बाद हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों है कंप्लीट सेंटेंस? जिसमें वर्ब है। तो आपने देखना है कि जिस पोर्शन में वर्ब नहीं होगा, एक्शन वर्ड नहीं होगा, तो वो पोर्शन जो होगा वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, और उस एडजेक्टिव फ्रेज में एक एडजेक्टिव मस्ट होगा। अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो वहाँ एक नाउन होगा, और उसका स्टार्ट जो होगा वो प्रेपोजिशन या एडवर्ब से होगा। राइट स्टूडेंट, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, यानी एक्शन वर्ड है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड है, और उसके अलावा एडजेक्टिव है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसके बाद जस्ट हम फुल स्टॉप ऐड कर देंगे। क्लियर हुई बात? अगर हम कहते हैं सेकंड की तरफ जाते हैं तो द डॉग बार्क। अब डॉग क्या है, सब्जेक्ट है और साथ ही वर्ब है। तो अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो पहले सब्जेक्ट होगा और देन वर्ब होगा, उसके बाद हम या तो ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट और साथ वर्ब ऐड करते हैं तो इसका मतलब कि दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, देयर इज नो नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स, ठीक है, एनी अदर वर्ड। अगर इफ यू वांट टू ऐड देन इट्स योर चॉइस, ये बात माइंड में रखिएगा। द डॉग बार्क है, यहाँ जो है दो वर्ड्स का मिक्सचर है, एक तो क्या हो गया सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब है, ये कंप्लीट है। इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। एडजेक्टिव फ्रेज में हमेशा वर्ब नहीं होगा। राइट, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज बैठ जाए कि जब हम एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बात करते हैं तो उसमें एडजेक्टिव, उस पोर्शन में एडजेक्टिव होगा, मेन होगा वर्ड, या उसमें वर्ब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द डे बिफोर द फीस्ट, द डे बिफोर द फीस्ट। अब यहाँ आप देख सकते हैं द डे क्या है, डे क्या है, एक दिन का नाम है, ठीक है, डे दिन को कहते हैं। अब डे क्या है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है, बिफोर द फीस्ट, बिफोर द फीस्ट। अब बिफोर क्या है, बिफोर इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है, और द क्या है, ये तो डेफिनेटली नहीं है वर्ब। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी वर्ब है, यहाँ फीस्ट क्या है, नाउन है। तो यहाँ आप देख लें, अगर यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है इस पोर्शन में, इसका मतलब क्या होगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है फ्रेजल वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज है। द डे बिफोर द फीस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं, बेगर्स कैन नॉट चूज, बेगर्स कैन नॉट चूज। अब बेगर्स क्या है, काम करने वाला यानी सब्जेक्ट है, कैन नॉट क्या है, मॉडल वर्ब है। अब इसका मतलब है, और चूज क्या, चूज क्या किया जा रहा है, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, वो एज अ वर्ब कर रहा है, वर्ब आ गया। इसका मतलब कि वो बात खत्म हो गई कि इसमें वर्ब है तो ये फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज नहीं हो सकता, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम फुल स्टॉप ऐड कर सकते हैं, बट ये कंप्लीट सेंटेंस है तो यहाँ हम क्रॉस कर देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा। अ टॉय फॉर द बेबी, अ टॉय फॉर द बेबी, टॉय क्या है, एक नाउन है, एक ऑब्जेक्ट है। फॉर द बेबी प्रेपोजिशन है, बेबी क्या है, नाम है, काम करने वाला नाउन है, मेन नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। टॉय फॉर द बेबी, यहाँ देख सकते हैं कोई एक्शन वर्ब है कि वो क्या कर रहा है, टॉय से क्या, बच्चा जो है वो खेल रहा है, बस यहाँ कहा जा रहा है एक खिलौना बच्चे के लिए, तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा स्टूडेंट्स। राइट, जिसमें आप को यहाँ वर्ब नहीं नजर आएगा, ठीक है। फिर है नियर द ट्री, नियर द ट्री। अब यहाँ पर स्टूडेंट फॉर द बेबी है, फॉर यहाँ पर है, ठीक है, अ टॉय फॉर द बेबी, तो इसका मतलब है फॉर द बेबी के ये फ्रेज है।
ये एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ प्रेपोजिशन है। इसी तरह यहाँ बात करते हैं नियर द ट्री, नियर द ट्री। अब नियर क्या है, प्रेपोजिशन है, ट्री क्या है, नाउन है। इसका मतलब यहाँ जो है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो नियर द ट्री, दरख्त के करीब, दरख्त के नजदीक, राइट। तो क्या इसमें एक्शन है, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। और ये इंडिकेट आपके सामने हो चुका है कि इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि इसमें एक तो वर्ब नहीं है, दूसरा प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो फ्रेज है, 3 वर्ड्स का जो मिक्सचर होगा, 3 या 3 वर्ड से ज्यादा जो मिक्सचर होता है फ्रेज का, ग्रुप्स का, सॉरी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं, राइट। जिसमें वर्ब नहीं होता बट वो कंप्लीट सेंस रखता है। ये नहीं है कि ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, बट ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, बट फिर भी ये कम सही है। ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन नहीं है कि रिवर क्या कर रहा है, या रिवर के साथ कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं है, रिवर खुद ही अकेला यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये नाउन होगा। मैंने आपको बताया था या तो फ्रेज होगा या तो उसमें एडजेक्टिव होगा या उसके अलावा नाउन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ नाउन है और उसका स्टार्ट किससे होगा, मैंने क्या कहा था, किससे स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली प्रेपोजिशन से। तो ओवर क्या है, ओवर इज प्रेपोजिशन, या तो एडवर्ब हो जाएगा या प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो ये बातें इंडिकेट क्या कर रही है, इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लिखेंगे एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। देन है द चिल्ड्रन प्ले हियर, द चिल्ड्रन प्ले हियर। अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आ गया, देन प्ले, खेलते हैं यहाँ, एक्शन आ गया ना, ठीक है ना, क्या है ये, वर्ब है, एक्शन आ गया। इसका मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, क्योंकि हमें तो वर्ब नहीं चाहिए एडजेक्टिव फ्रेज में। एडजेक्टिव फ्रेज में हमेशा वर्ब होगा, हमेशा वर्ब लेस होगा वो फ्रेज। इसके अलावा या तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा या वो एडवर्ब से स्टार्ट होगा। इसके अलावा और क्या मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था या तो मेन वर्ब, मेन जो वर्ड होगा, मेन यानी उसका हेड होगा उस फ्रेज का, क्या होगा, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। तो आप ये देख सकते हैं ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, देन वर्ब की ज़रूरत होती है और फिर ऑब्जेक्ट की होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एडवर्ब ऐड कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, ठीक है ना, कि ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि क्यों भी सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन हमें एक जो उसका एग्जैक्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नहीं है, यहाँ हम क्रॉस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टोटल इनमें से कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4 जो है एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं जिनमें वर्ब नहीं था, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, स्टार्ट या तो वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं या उनमें अगर तो ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ जो है फॉर द बेबी, आप देख सकते हैं फॉर द बेबी, तो ये फ्रेज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें नाउन है, इसमें सॉरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें भी इसमें मेन वर्ब है, इस वजह से ये नहीं होगा। इसमें भी वर्ब है, ये भी नहीं है, इसलिए यहाँ वर्ब है, ये भी नहीं है। यहाँ कोई वर्ब नहीं है, इस वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और बिफोर द फीस्ट होगा क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है किससे, यस प्रेपोजिशन से। और ये क्या है, ये नाउन है, या तो नाउन होगा हेड या तो एडजेक्टिव होगा। और मोस्टली जो होता है एडजेक्टिव फ्रेजेस में हेड जो होता है, हेड वर्ड जो होता है फ्रेज का, वो एडजेक्टिव होता है, राइट स्टूडेंट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस एक्सरसाइज C1 की। माइंड में रखिएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।